दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ है मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ। आईपीओ कल से ही खुलने वाला है, तो चलिए जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 20 अगस्त से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 22 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 561 रुपये है और 26 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 400 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, ये भी छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन रखा गया है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि एक्सपीरियंस कंपनी है और ये कंपनी ट्रांसफार्मर बनाने का काम करती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में यूज होने वाले कंपोनेंट बनाने का काम करती है। तो कंपनी ट्रांसफार्मर के प्रोसेसिंग के साथ ही काफ़ी तरह के कंपोनेंट भी बनाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कई तरह के आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं जो कि ट्रांसफार्मर में यूज किए जाते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर में यूज होने वाले कई तरह के क्रिटिकल कंपोनेंट कंपनी बनाती है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और जो सेल्स है वो मंगल इलेक्ट्रिकल ब्रांड के नाम से करती है। इसकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो कि राजस्थान में स्थित है। तो कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन से रिलेटेड काम करती है, यानी कि ट्रांसफार्मर में यूज होने वाले अलग अलग तरह के जो क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं वो मैन्युफैक्चर और सेल करने का काम करती है। तो अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में एसेट 221 करोड़ है, 24 में बढ़ के 246 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 366 करोड़ का हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में इनकम इसका 357 करोड़ है, 24 में बढ़ के 452 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 551 करोड़ का इनकम है। तो इनकम भी साल दर साल बढ़ा है। अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 24 करोड़ का है, फाइनेंशियल 24 में इसका प्रॉफिट डाउन है और 20 से 21 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 25 में देखें तो प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है और इसका जो प्रॉफिट है वो 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है, यानी कि 126% की जंप देखने को मिली है और कंपनी ने 47 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो फाइनेंशियल 24 में प्रॉफिट थोड़ा डाउन है, लेकिन फिर से फाइनेंशियल 25 में अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। ईबीटा को भी देखें तो ईबीटा भी फाइनेंशियल 24 में डाउन है, लेकिन 25 में फिर से इसमें जंप देखने को मिली है। अगर नेटवर्थ को भी देखें तो इसका नेटवर्थ लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर कंपनी का रिजर्व मेंशन नहीं किया गया है कि कंपनी के पास अभी कितना रिजर्व है। वैसे अगर इसके कर्ज को देखें तो इसका कर्ज पहले से इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर 149 करोड़ का कर्ज है, यानी कि कर्ज बहुत ज़्यादा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.92 का है, यानी कि हेवी डेट है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 101 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज कम होने वाला है। तो कंपनी का कर्ज कम हो जाता है तो ये इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वैसे अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को भी देखें तो ओके फाइनेंशियल है, कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी के प्रॉफिट में भी बढ़िया जंप देखने को मिला है। कंपनी का मार्केट कैप 1550 करोड़ का है, तो स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। आरओई इसका 29 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 25.38 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.92 का है, लेकिन आगे ये कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेट पर 34.14 का है, तो ये भी काफ़ी शानदार है और पैट मार्जिन 8.61 का है, तो पैट मार्जिन भी ओके है। ईबीटा मार्जिन 14.90 का है। अब यहाँ पर अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 24.31 का है, तो पी वाइज कंपनी देखा जाए तो ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब मंगल इलेक्ट्रिकल का पी मल्टीपल 24.31 का है, विलास ट्रांसकोर का पी मल्टीपल 36.48 का और जेबी लेमिनेशन का पी मल्टीपल 18.28 का है, यानी कि जेबी लेमिनेशन से कंपेयर करें तो कंपनी इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। वैसे विलास ट्रांसकोर से देखें तो थोड़ा प्राइस कम है, लेकिन अगर ओवरऑल आईपीओ को देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी प्राइस हाई रखा गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी हाई वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। ये इस आईपीओ में एक नेगेटिव देखने को मिल जाता है। वैसे आईपीओ का साइज छोटा है तो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन साथ ही कंपनी हाई वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें
तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करेगी तो उसमें से 101 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। 87.86 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च किया जाएगा। 122 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च किया जाएगा और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 26 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,586 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। HNI पोर्शन में 14 लॉट से लेकर 68 लॉट लगाया जा सकता है और अगर आप बिग HNI पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 69 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 100% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक घट के 74.19% हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 20 अगस्त से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 22 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 25 अगस्त है। रिफंड डेट 26 अगस्त रहेगा। क्रेडिट डेट भी 26 अगस्त होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 28 अगस्त को होने वाली है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आईपीओ कल से ही खुलने वाला है, लेकिन अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, यानी कि ग्रे मार्केट में अब तक इसकी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, फाइनेंशियल भी ओके है। आईपीओ के साइज को देखें तो साइज भी छोटा है, मात्र 400 करोड़ का आईपीओ है, लेकिन ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है। तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आती तब तक अप्लाई करना रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट में एक साथ कई सारे आईपीओ ओपन हैं। आज के दिन 4 आईपीओ ओपन हुआ है, कल से भी एक और आईपीओ ओपन होने वाला है, यानी कि 5 आईपीओ एक साथ ओपन रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो सारी ही आईपीओ में बटने वाली है। तो जब तक इसमें डिमांड नहीं आती तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जरूर देख लें कि मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है और प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।